Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस क्वेश्चंस। मतलब हम क्या करने वाले, जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, तो नहीं, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पहले, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हम इसके बाद करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से। पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। पहले आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर कर दो। फिर उसके बाद वही जो पेज नंबर रहेगा और क्वेश्चन नंबर रहेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर है आपका 87, तो उसका क्वेश्चन है फर्स्ट, डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन। स्वप्ना को क्या फेयर प्राइस मिला था, जितनी मेहनत उसने की थी कॉटन के लिए, जितना उसको मिलना चाहिए था, क्या उसको इनफ प्राइस मिला, इनफ थी जो अमाउंट उसको मिली, वो हमें बतानी है। तो क्या लगता है आपको, इनफ थी या नहीं, जल्दी बताइए। इनफ था या नहीं था, ये आपको बताना है। क्या लगता है आपको, बताओ फटाफट से। चलो देखते हैं। नो, स्वप्ना डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन। जितनी उसने मेहनत की थी, उसने कितनी उम्मीद की थी, सपना की जो एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी थी कि उसको लग रहा था एटलीस्ट 1800 तो उसे मिलेगा। लेकिन जो ट्रेडर है उसने क्विंटल के हिसाब से, टन्स के हिसाब से कितना दिया, 1500। तो जो एक्सपेक्टेशन उसकी थी, यानी फेयर प्राइस जो उसे लग रहा था मिलना चाहिए उसकी मेहनत के लिए, है ना, क्योंकि कॉटन इस बार अच्छी क्वालिटी का था। जैसे कि उसने कहा था कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का कॉटन हुआ है, फाइन क्वालिटी का, बहुत अच्छा है। लेकिन तो मैंने उम्मीद करी थी 1800 मिले, लेकिन उतना मिला नहीं, यानी फेयर प्राइस उसे नहीं मिली, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना अ लो प्राइस। क्यों जो ट्रेडर ने स्वप्ना को कम प्राइस पे करा। ट्रेडर नहीं कह रहा था स्वप्ना से कि अरे ठीक है मैं तो फिर भी इतना ज़्यादा दे रहा हूँ, मार्केट में जाओ और तो कोई इतना भी नहीं देगा, है ना। तो क्यों कम प्राइस दे रहा था, उसको ज़्यादा मजा आ रहा था कम प्राइस देने में, है ना, परेशान करने में, ये रीज़न था। चलो देखते हैं। द ट्रेडर पेड स्वप्ना अ लो प्राइस बिकॉज शी हैड प्रॉमिस टू सेल कॉटन टू हिम इन रिटर्न ऑफ द लोन टेकन बाय हर। क्योंकि स्वप्ना ने क्या करा था, ट्रेडर से कितना लोन लिया था, ट्रेडर से 2500 का लोन लिया था, है ना, 2500 रुपीज़ का लोन लिया था, जिसमें इंटरेस्ट भी प्लस कर लो, उसको इंटरेस्ट भी चुकाना था, है ना। तो ट्रेडर ने क्या कह रहा था कि चलो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि आप क्या करना, जब आपकी कॉटन उग जाएगा, है ना, हार्वेस्ट आप कर लोगे, मुझे बेच देना, तब हम पैसे उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही बोलते ना कि अरे अच्छा एक काम करो, जो मुझसे तुम कच्चा माल ले जा रहे हो, मतलब सॉरी पैसे ले जा रहे हो, तो जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो मुझे बेच देना, तो उससे काट के हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ट्रेडर ने क्या करा, स्वप्ना को कितने की कॉटन जो है क्विंटल के हिसाब से, जो टन्स के हिसाब से कितनी मेजर करी कि भाई कितना होगा, वेट के हिसाब से 6000 की कॉटन बन रही थी। तो ट्रेडर ने क्या करा, 3000 इसमें से कट कर ली। 3000 कौन से, 2500 जो बोरो करे थे मनी, और 500 जो इंटरेस्ट के थे। तो स्वप्ना को कितना मिल पाया, ₹3000 ही मिल पाया स्वप्ना को, है ना। 3000 ही उसकी अर्निंग हो पाई। क्यों हो पाई अर्निंग, रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रेडर ने उधार दिया था स्वप्ना को और उससे कट करा कि भाई इतने से कट करके अब मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो तुम्हारी अर्निंग है। तो ट्रेडर पेड स्वप्ना लो प्राइस बिकॉज शी हैड प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस करा था कि भाई मैं अपने कॉटन जो है आपको बेच दूंगी, तो उसमें से फिर हम क्या है, लोन को जैसा जो भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमने देखा था ना पूरा, कि 2500 का लोन था और ब्याज उसमें जो उसने इंटरेस्ट ऐड करा 500, तो 3000 कट करके 6000 जो वेट के हिसाब से कॉटन वो बेच दे रहा था उसके पैसे, तो 3000 स्वप्ना को मिल पाए थे, इसीलिए कम प्राइस दिया उसने। क्लियर। चलो क्वेश्चन थर्ड, वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन, हाउ इज देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना। कहाँ लगता है आपको ये जो लार्ज फार्मर है, बड़े बड़े फार्मर है, अपने कॉटन को बेचते हैं। क्योंकि जो स्वप्ना थी वो तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड में जो है फार्मिंग करती थी कॉटन की, तो लार्ज फार्मर तो हम उसे बोलेंगे नहीं ऐसे, है ना। तो लार्ज फार्मर, जो बड़े बड़े फार्मर है, वो कहाँ अपने कॉटन को बेचते हैं। साथ में
इनकी सिचुएशन स्वप्ना से कैसे अलग हो सकती है, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन इन दी मार्केट्स एंड दैट टू एट हायर प्राइसेस। जो लार्ज मार्केट है वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स है सॉरी, वो बड़े बड़े मार्केट में क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, जो मतलब कॉटन है वो बेचते हैं मार्केट्स में, है ना। साथ में इसके कारण उन्हें क्या मिलता है, अच्छा खासा प्राइस भी मिलता है। देयर सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना। स्वप्ना से इनकी सिचुएशन डिफरेंट है। कैसे? स्वप्ना हमने पहले ही देखा, जैसे भी मैंने बताया, स्मॉल फार्मर थी। स्वप्ना जो थी छोटे लेवल की किसान थी, स्मॉल फार्मर थी। शी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द ट्रेडर, और उस बेचारी ने लोन भी ले रखा था ट्रेडर से, तो एक इस तरीके से डिफरेंट हो गई सिचुएशन। शी प्रॉमिस टू सेल कॉटन टू द ट्रेडर, उसने जो है ट्रेडर से प्रॉमिस भी कर दिया था कि भाई मैं अपना जो कॉटन है वो आपको बेच दूंगी। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं तो उनसे तो डिफरेंट होगी ना सिचुएशन। बड़े फार्मर हैं, उनको लोन वगैरह लेने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। उन्हें अपना प्रोडक्ट जो है हार्वेस्ट बेचना पड़ता है ट्रेडर को, वो लोग डायरेक्ट जाते हैं मार्केट में डील करते हैं और अच्छे खासे दाम उन्हें मिलते हैं। अब स्वप्ना भी अगर अच्छी बड़ी फार्मर होती, उसने लोन नहीं लिया होता तो वो भी डायरेक्ट मार्केट में बेचती, लेकिन यहाँ पे उसने लोन लिया, बेचारी छोटी लेवल की फार्मर थी। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द बिग फार्मर्स। क्लियर? आया समझ में? चलो क्वेश्चन 4 पेज 89। व्हाट आर दी फॉलोइंग पीपल डूइंग एट द रोड क्लोथ मार्केट, मर्चेंट्स, वीवर्स, एक्सपोर्टर्स। रोड मार्केट का हमने देखा था, है ना, ये मर्चेंट, वीवर्स, एक्सपोर्टर्स, इनका क्या रोल था वहाँ पे, है ना। ये जो लोग थे इनका क्या रोल था उस मार्केट में। मर्चेंट क्या करते हैं, वीवर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, इनका क्या रोल है। चलो, मर्चेंट्स are selling, supplying the woven cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. Weavers are bringing cloth to the market which they have made on order from the merchant. Exporters are arranging cloth for exports. अब तीनों इनके बारे में बताया गया कि क्या इनमें मतलब क्यों इनका रोल था एरोड मार्केट में। मर्चेंट्स क्या करते हैं, ये सेल करते हैं, बेचते हैं या सप्लाई करते हैं बने हुए क्लोथ। किस पर? जो ऑर्डर उन्हें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्टर्स देते हैं कंट्री के थ्रू आउट द कंट्री, सबकी जगह से जहाँ से भी इनको ऑर्डर आते हैं, तो इनको ये बुने हुए कपड़े बेचते हैं और सप्लाई करते हैं। तो मर्चेंट्स का ये रोल है। वीवर्स का क्या रोल है? आर ब्रिंगिंग क्लोथ टू द मार्केट विच दे हैव मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। ये लोग क्या करते हैं, जो कपड़े मर्चेंट्स ने इन्हें ऑर्डर दे के बनवाए रहते हैं, है ना, तो वो ये लोग लेकर आते हैं। एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, ये अरेंज करते हैं क्लोथ फॉर एक्सपोर्ट, है ना, जो मैं बनाएंगे उस क्लोथ से शर्ट बनाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे और बाहर बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार करते हैं उन कपड़ों को। तो इस तरीके से इन तीनों का रोल हमें रोड मार्केट में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मर्चेंट्स की, तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, ये सेल करते हैं और सप्लाई करते हैं बने हुए जो वोवन क्लोथ्स रहते हैं, किनको, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। वीवर्स क्या करते हैं, ये कपड़े बुन के लाते हैं, बना के लाते हैं, जिनको ऑर्डर इनको काम किसने दिया हुआ रहता है, मर्चेंट्स ने, क्योंकि मर्चेंट्स को काम किसने दिया हुआ रहता है, ये एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने। ये एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं इन कपड़ों का, ये लोग बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इन कपड़ों को, ठीक है, फॉरेन बिजनेस पर्संस को। क्लियर? तो ये हमने तीनों का रोल देखा था ये रोड मार्केट में। चलो क्वेश्चन 5, इन व्हाट वेज आर वीवर्स डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स। किन तरीकों से हम कह सकते हैं कि जो वीवर्स है किन पे डिपेंडेंट थे, क्लोथ मर्चेंट्स पे, है ना। जो मर्चेंट्स थे इन्हें क्या प्रोवाइड करते थे, यान प्रोवाइड करते थे, यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, और ये लोग लूम्स में उन रॉ मटेरियल को, है ना, प्रॉपर प्रोसेस करके सब कुछ करके, है ना, मशीन्स में क्लोथ तैयार करते थे, है ना। तो ये किस पे डिपेंड हो गए, मर्चेंट्स पे डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि मर्चेंट्स इनको काम ला के दे रहे हैं। चलो देखते हैं आंसर क्या है एग्जैक्टली। वीवर्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स। देखो, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यान। दूसरी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट, है ना, जो बने हुए क्लोथ से लोग बेच रहे हैं। तो दोनों चीज़ कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें, मर्चेंट्स। तो इसीलिए इनको डिपेंड होना पड़ता है मर्चेंट्स पर। क्लियर? अब जो हमें काम देगा या जो हमें कच्चा माल देगा, काम प्रोवाइड करेगा, तो हमें उस पर निर्भर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 6 पेज 90। If the weavers were to buy yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more. Do you think this is possible? How? Discuss. अगर ये जो वीवर्स हैं
है ना, ये खुद से यान खरीदते, मतलब इनको जो यान है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, ये मर्चेंट ना ला कर देते, ये लोग खुद से ही खरीदते, फिर बना के कपड़े भी खुद ही बेचते। दे वुड प्रोबेबली अर्न 3 times मोर। मतलब ये हो सकता है कि अगर ये लोग यान भी खुद ही ला रहे हैं, रॉ मटेरियल भी खुद ही ला रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके अपने लूम्स में बना रहे हैं और जो है कपड़ा क्रिएट करके बेच रहे हैं, तो इनको कितना फ़ायदा मिलता है? लगभग 3 गुना ज़्यादा फ़ायदे में रह सकते थे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? डू यू थिंक दिस इज़ पॉसिबल? है तो कैसे है? डिस्कस। मतलब अगर पॉसिबल लग रहा है आपको कि हाँ ये ज़्यादा कमा सकते थे, ज़्यादा फ़ायदा इनको मिल सकता था, तो कैसे, ये आपको डिस्कस करके बताना है। चलो देखते हैं। If weavers were to buy yarn on their own and sell cloth, they would for sure earn more। मतलब ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि अगर वीवर्स सारा काम खुद से ही कर रहे हैं, मतलब यान भी खुद ही ला रहे हैं, है ना, उस रॉ मटेरियल से लूम में क्लोथ्स भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इनको फ़ायदा मिल सकता था। फॉर श्योर इनको क्या मिलता? फ़ायदा मिलता। रीज़न? बिकॉज कैसे? इन दिस केस दे वुड परचेज यान एट लोएस्ट रेट्स। ये लोग क्या करते? कम से कम दामों में यान खरीदते सबसे पहले, एंड वुड सेल क्लोथ एट दी हाईएस्ट पॉसिबल रेट। और क्या करते? क्लोथ्स को हाईएस्ट रेट में बेचते थे। अब यहाँ पे क्या होता था? मर्चेंट इनको यान ला के देते था, तो यहाँ तो इनका खर्चा बच जाता था। अब इतनी मेहनत से ये लोग कपड़ा तैयार कर रहे हैं और मर्चेंट इनको ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेच रहा है, इनको तो बेचारा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अगर ये खुद से ही बेचते कपड़े बना के ज़्यादा से ज़्यादा दामों में, तो इनको होता ना फ़ायदा। मतलब मर्चेंट का रोल जहाँ कम होता है, इन्हें फ़ायदा मिलता। The middleman, that is trader, will get removed from chain and hence it will be weaver who would earn all the profit। इसमें क्या होता है? जो मिडिलमैन है, जो बीच का इंसान है, कौन? जो मर्चेंट या ट्रेडर है, उसको वो क्या करता? उसको चेन से हटा देते, वो चेन से हट जाता और जो फायदा है सारा किसको मिल जाता? इन वीवर्स को। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्योंकि हमने देखा था ना क्या कर रहे थे वीवर्स, मर्चेंट क्या देता था? मर्चेंट्स या ट्रेडर प्रोवाइड करते थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसकी बात हो रही है? यान की। किसको? टू वीवर्स को। अब ये वीवर्स जो वोव करते थे, यान को क्लोथ में कन्वर्ट करते थे, है ना, क्लोथ बनाते थे, मतलब जिससे ये क्या करते थे? सप्लाई फिनिश्ड गुड या क्लोथ टू मर्चेंट्स। ऐसा था जिसको हम पुटिंग आउट सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मर्चेंट क्या कर रहा है? बढ़िया सेल कर रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ये बोला गया कि मर्चेंट का रोल ही हटा दो, ये मर्चेंट का रोल हटा दो, यहाँ से सब ये मर्चेंट का रोल हटा दो, सारा काम ये खुद ही करें, रॉ मटेरियल भी खुद ही ये वीवर्स लाएं, और बना तो रहे हैं वीवर्स, साथ में सेल भी कौन करे? वीवर्स ही सेल करें इन प्रोडक्ट बना के इन क्लोथ्स को। तो इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, क्योंकि सारा रोल इनका रहेगा और बीच का जो मिडिल मैन हमने देखा था मर्चेंट, उसका रोल क्या हो जाएगा? यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना, एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर बीच से इस रास्ते का कांटा हटा दे, है ना, मर्चेंट को, और सारा काम खुद ही करे। आया समझ में? चलो, Do you find similar putting out arrangement in making papads, masalas, बीडीज? Find out about this in your area and discuss in class। क्या आप ऐसे सिमिलर इसी तरीके का पुटिंग आउट अरेंजमेंट बता पाओगे? जैसे पापड़ बनता होगा, मसाले बनते होंगे, बीडीज वगैरह बनती होगी जो बनाते होंगे, तो पुटिंग आउट सिस्टम आपको बताना है, किस तरीके का आप बता पाओगे? अगर आपके एरिया में ऐसा आपने देखा है तो आपको क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसका तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। यस, इस टाइप के जो है पुटिंग आउट सिस्टम आपको बिल्कुल मिलेंगे, और डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 8, यू माइट हैव हर्ड ऑफ कॉपरेटिव्स इन योर एरिया। आपने अपने एरिया में कॉपरेटिव्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि कॉपरेटिव्स में ये होता है ना, जो ग्रुप्स हैं इकट्ठा होते हैं, है ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट इनका रहता है और साथ में मिलकर काम करते हैं, सारा सब कुछ खुद ही हैंडल करते हैं, है ना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग वगैरह सब यही हैंडल करते हैं, बीच में किसी मिडिल मैन का यूज़ करते ही नहीं है, है ना। तो ऐसे ही आपने क्या कॉपरेटिव के बारे में सुना है?
अपने एरिया में, इट कुड बी इन मिल्क, प्रोविजंस, पैडी एटसेट्रा। अब ये जो कोऑपरेटिव है किसी का भी हो सकता है, जैसे मिल्क का, प्रोविजंस का, पैडी एटसेट्रा। फाइंड आउट फॉर हुज बेनिफिट दे वर सेटअप। आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है कि किसके बेनिफिट के लिए ये सेटअप हुए। चलो, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एट लो इंटरेस्ट रेट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस। सबसे पहले आपको इतना इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ता और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाता है। दूसरों से आप उधार लोगे, है ना, दूसरों से उधार लोगे, बड़े बड़े ट्रेडर से, आपको क्या मिलेगा? या ट्रेडर है जिससे भी आप उधार ले रहे हो उसके बदले हाई इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, तो ये दिक्कत होती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑन रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? आप जो परचेज करोगे प्रोडक्ट है ना प्रोड्यूसर से, आपको रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा। टू सेव देम फ्रॉम मिडिल मैन एंड ट्रेडर्स। ये जो कोऑपरेटिव है मिडिल मैन के चक्कर से बच जाएंगे, है ना, जो बीच का इंसान है जो पैसा खाता है उसके चक्कर से बच जाएंगे। टू इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और जो प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, पेज 91। What are the demands foreign buyers make on the garment exporters? Why do the garment exporters agree to these demands? अब हमने देखा था जो गारमेंट एक्सपोर्टर है जो शर्ट वगैरह फाइनल बना रहे थे, ये शर्ट बना के क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो ये जो बाहर के बिजनेस पर्सन्स थे, फॉरेन बिजनेस पर्सन्स थे, इनकी डिमांड थी, फॉरेन बायर्स जो थे इन्होंने इनसे डिमांड की थी। डिमांड जो भी थी वो अभी देखेंगे। और ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर थे ये अग्री भी कर रहे थे, ये मान भी गए थे कि ठीक है भाई जो बोल रहे हो, जो हुक्म मेरे आका, मैं मान रहा हूँ, है ना। डिमांड क्या थी? ये जो फॉरेन एक्सपोर्टर बायर्स थे ये लोग क्या कहते थे कि भाई नहीं, हमें अच्छी क्वालिटी में सामान चाहिए, टाइम से बिल्कुल सामान चाहिए, डिले और डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोच लेना, और हम आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करेंगे, इतनी उम्मीद मत करना, है ना। तो ये लोग अग्री भी हो जाते थे। क्या रीज़न है? चलो, द डिमांड्स ऑफ फॉरेन बायर्स आर। डिमांड्स क्या थी फॉरेन बायर्स की? लोएस्ट प्राइसेस फॉर द गारमेंट्स। मतलब ये जो शर्ट एक्सपोर्ट कंपनी से लोग खरीदते थे फैक्ट्री से, तो कम दाम में, कि हम इतना पे नहीं करेंगे भाई, हम इतना नहीं देंगे आपको, हमें आप सामान दो टाइम से, डिले नहीं करना, अच्छा सामान दो, हम इतना पे नहीं करेंगे। नाटक देख रहे हो? हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वालिटी भी कैसी चाहिए? अच्छी लेवल की क्वालिटी चाहिए। टाइमली डिलीवरी विथ नो डिफेक्ट्स। और डिलीवरी भी टाइम से हो, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप डिफेक्टिव आइटम दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और टाइम से डिलीवरी करो, अच्छा क्वालिटी वाला सामान बनाओ। The exporters agree to these demands because selling products to these powerful buyers will help them in earning profits. अब ये इसलिए मान जाते थे, कोई भी अगर है किसी की ज़्यादा ही सुन रहा है ना, किसी की ज़्यादा ही मान रहा है, तो हम बोलते हैं ना, या तो उसके लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, या अपना कुछ फ़ायदा है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट केयर तो कुछ नहीं, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन का मामला है। यहाँ पे क्या है? इनका फ़ायदा है, तो अपने फ़ायदे के लिए इतनी डिमांड झेल लेते थे कि ठीक है कर लो नाटक, वो तो हमारा भी फ़ायदा है, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम भी मान रहे हैं। होता है ना, हम बोलते हैं अरे ठीक है यार करने दो उसको नाटक, हमारा भी तो फ़ायदा है, तो थोड़ा सह लेंगे, बोलते ना सह लेंगे थोड़ा, तो ऐसे ही भी बोलते हैं कि सह लेंगे यार थोड़ा, ज़्यादा क्या है, क्या टेंशन है, फ़ायदा हमारा भी तो हो रहा है। तो क्यों मान जाते थे एक्सपोर्टर्स? क्योंकि इन पावरफुल पर्सन्स को अगर ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चेन क्रिएट होगी, और फ़ायदा होगा, और नाम होगा, है ना। एक होता है ना कि देखो हम वहाँ अपना सामान बेच रहे हैं, है ना, और भी लोग जुड़ेंगे, और भी बिजनेस पर्सन जुड़ेंगे, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए चुपचाप से बोलते थे कि सह लेंगे, थोड़ा सह लेते थे इतने नाटक, डिमांड्स। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 10। हाउ डू द गारमेंट एक्सपोर्ट्स मीट द कंडीशंस सेट बाय द फॉरेन बायर्स। ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, कैसे ये जो कंडीशंस है ना, जो भी कंडीशंस इनने सेट करी थी फॉरेन बायर्स ने, कैसे ये मीट करते थे, कैसे वो, मतलब होता है ना कि भाई हमें टाइम से सामान चाहिए, हमें डिफेक्टिव आइटम नहीं चाहिए, हम इतना ज़्यादा पे नहीं करेंगे आपको, तो कैसे ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स इन कंडीशंस को बोलते थे ठीक है भाई बाबा जो बोल रहे हो मान लेते हैं, हम हैंडल कर लेंगे। तो कैसे हैंडल करते थे, कैसे मीट करते थे? चलो, द गारमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट द कॉस्ट। अब इनको पता है कि अरे यार हम इनको जो सामान दे रहे हैं ना, ये जो बायर्स को दे रहे हैं, फॉरेन बायर्स को, इतना हमें पे करेंगे नहीं, तो प्रॉफिट तो हमें ज़्यादा अर्न करना है। अब हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करें तो करें कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी कंपनी में कम खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये जो हम लोगों की सैलरी या वेजेस दे रहे हैं इसको कट करते हैं, है ना, ये जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इसको कट करते हैं, मतलब कॉस्ट कटिंग करते हैं।
they get the maximum work out of the worker at lowest wages. This helps them in maximizing profit. अभी जो टेलर, बटनिंग का काम, जो अदर वर्क जो कर रहे हैं, पैकेजिंग वगैरह का काम जो बेचारे वर्कर्स कर रहे हैं, इनको इतनी सैलरी देते ही नहीं है, इतनी फैसिलिटी कुछ देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इतना कुछ देंगे तो भाई नुकसान होगा, और बाहर से तो बाहर वाले तो हमें दे ही नहीं रहे, उनके नाटक तो अलग हम झेल रहे हैं, तो उनके नाटक तो भाई झेलना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा है, हमारा पहचान बनेगी, चेन बनेगी, तो फ़ायदा है, वो तो झेलना पड़ेगा। कॉस्ट कटिंग यहाँ करते हैं अपने लोगों में। तो ये लोग क्या करते थे, जो बेचारे लेबर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, लंबे लंबे ड्यूरेशन तक काम कराते थे, और इतना उन्हें पे भी नहीं करते थे। ठीक है, कॉस्ट कटिंग करते थे। क्लियर? तो इस तरीके से लोग कंडीशंस को मीट कर पाते थे। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, 10 क्वेश्चंस हो गए, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, आप लोगों ने अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? भाई फटाफट से, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक करना है, लाइक करो जल्दी जल्दी से, लाइक एंड शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ाते हैं हमारी गाड़ी। चलो क्वेश्चन 11, पेज 92। Why do you think more women are employed in the Impex Garment Factory? Discuss. Impex Garment Factory में हमने देखा था ना कि ज़्यादातर जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो थी, वुमेन एम्प्लॉयज ही थी, वुमेन वर्कर्स ही थी। क्यों फीमेल वर्कर्स क्यों थी, क्या रीज़न है? चलो, more women are employed in the Impex Garment Factory because women are hardworking. They work patiently and complete the task dutifully. अच्छा, ये तो तारीफ हो गई वुमेन्स की, लेकिन फ़ायदा उठाना भी हो गया कि वुमेन्स क्या होती हैं, पेशेंट रहती है, आराम से काम करती है, ढंग से काम करती है, टास्क को टाइम से कंप्लीट करती है, और हार्ड वर्किंग भी होती है ना। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को वर्कर रखते थे, मतलब फीमेल वर्कर्स रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम से काम भी कंप्लीट करके देंगी। तो ये जो एक्सपोर्टर है भाई, इनका भी फ़ायदा रहेगा, ये भी टाइम से डिलीवर कर पाएंगे अपना सामान, है ना, फॉरेन जो है बायर्स को। क्लियर? चलो क्वेश्चन 12, Write a letter to the minister asking for what you think would be proper payment to the workers. आपको जो है मिनिस्टर को लेटर लिखना है, अच्छा, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो वर्कर्स की प्रॉपर पेमेंट होनी चाहिए, है ना, इस बारे में आपको लग रहा होगा कि भाई इनके साथ गलत होता है, इनको फेयर वेजेस नहीं मिलती, तो इनको प्रॉपर तरीके से जितनी मेहनत करें वो चीज़ मिले, तो आपको मिनिस्टर को लेटर लिखना है। कौन से मंत्री को लेटर लिखोगे? ये काम आपको खुद ही करना है, तो लेटर आप खुद ही लिखिए, क्योंकि वाकई में इसमें देखने को मिलता है कि आप कैसे कन्वे करेंगे अपना मैसेज, वो भी इतने गंभीर मामले को, इतने गंभीर मैटर को लेके। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13, The chart below shows the profit made by the business persons and the various costs that he had to pay. Find out from the diagram what the cost price includes. जो शर्ट आपको दिख रही है ना, प्रॉफिट जो करते हैं बिजनेस पर्सन्स, है ना, बहुत सी जो कॉस्ट है इसमें एडेड है। फाइंड आउट फ्रॉम द डायग्राम, ये डायग्राम देखकर आपको बताना है कि क्या कॉस्ट प्राइस ये इंक्लूड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। हमें क्या दिख रहा है इसमें, एडवर्टाइजमेंट के 400 रुपये, एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है ना, एडवर्टाइजिंग करेंगे, स्टोरेज के 200 रुपीज़, ठीक है, और उसके बाद परचेज के कितने इन्हें दिख रहे हैं, 300, प्रॉफिट कितना है, 900। अब इसका हमें बताना है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस है शर्ट की जो इंक्लूड करी एडवर्टाइजिंग, स्टोरेज और परचेज, तो इसमें क्या है, 400 रुपये प्लस 200 प्लस 300, तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल है 900। बाकी हमने चैप्टर में क्या देखा था, चैप्टर में हमने समझा था, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही है, अगर चैप्टर हम देखें तो चैप्टर में हमने देख लिया था कि सामान कितने का बेच रहा था, टोटल ये शर्ट कितने में बिक रही थी, 1800 की बिक रही थी। 1800 माइनस 900, फायदा कितने का हो रहा था इनका, 900 का। ठीक है, तो ये देखा था ना चैप्टर में, तो ये कॉस्ट बेसिकली हमें ये ऐड करना था। तो कितना हो रहा है ये, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 900। क्लियर? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 14, compare the earnings per shirt of the worker in the garment factory, the garment exporter and the business person in the market abroad. What do you find? क्या ढूंढने के लिए हमें बोल रहे हैं, हमें अर्निंग्स को कंपेयर करना है, कमाई को कंपेयर करना है, किनकी, कि कितनी अर्निंग जो है पर शर्ट के हिसाब से वर्कर की हुई, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना, अर्निंग पर शर्ट, पर शर्ट के हिसाब से कितनी अर्निंग हुई वर्कर की। ठीक है, वर्कर की। सेकंड किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो वर्कर है गारमेंट फैक्ट्री उसकी। गारमेंट एक्सपोर्टर की, जो गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जो मालिक है गारमेंट एक्सपोर्टर का, गारमेंट एक्सपोर्टर
ठीक है, और एम द बिजनेस पर्सन, और मार्केट में जो बिजनेस पर्सन है वही जो फॉरेन डीलर है ना, फॉरेन डीलर या बिजनेस पर्सन लिख लीजिए, बात तो वही है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से बिजनेस पर्सन की बात हो रही है ना। बिजनेस पर्सन इन, ये अब्रॉड लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। वही फॉरेन डीलर, और वर्कर फैक्ट्री का, गारमेंट फैक्ट्री का। ये वर्कर गारमेंट फैक्ट्री का। क्लियर। तो अर्निंग हमें चेक करनी है भाई, कितनी जो है अर्निंग हो रही, कितनी कमाई हो रही है। अर्निंग पर शर्ट वर्कर ऑफ गारमेंट फैक्ट्री है ना, गारमेंट एक्सपोर्टर की और बिजनेस पर्सन की जो अब्रॉड में, इनकी अर्निंग देखनी है हमें। तो आपको याद है कि कितना कितना अर्न करा था, आपको क्या समझ में आता है? हम क्या देख रहे थे कि 900 का प्रॉफिट किसका हुआ था, 900 का 900 रुपए का प्रॉफिट जो अब्रॉड है ना, क्योंकि जो शर्ट है एक्सपोर्टर ने कितने की बेची थी उस बिजनेस पर्सन को, फॉरेन बिजनेस पर्सन को 300 रुपए की, 300 रुपए की बेची थी। अब एडवर्टाइजिंग का मिला के है ना, एडवर्टाइजिंग के 400 लग रहे हैं, स्टोरेज वगैरह के जो है 200 लग रहे हैं, समथिंग कुछ है, बाकी शर्ट का जो प्राइस है पर हिसाब से 300, तो टोटल 900 का हिसाब किताब हो रहा था। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है वो और मतलब समझदार, उसने क्या करा, डबल रेट में जो है मार्केट पे बेचा। मार्केट में पर शर्ट जो है एक शर्ट डबल रेट में बेच रहा है, यानी 900 का जितना उसका शर्ट का खर्चा, शर्ट की एडवर्टाइजिंग का खर्चा, शर्ट को रखने वगैरह का खर्चा, डिस्प्ले का खर्चा, प्लस उसमें 900 और करके उसने 1800 की शर्ट मार्केट में बेची। यानी कितने का फायदा हो गया, 1800 माइनस जो खर्चे शर्ट की कॉस्ट अगर माइनस कर दे, 900 माइनस करके 1800 में से तो 900 बच रहे थे। तो बिजनेस पर्सन जो अब्रॉड में था उसका फायदा कितना हो गया, लगभग 900 का, ये हमने देखा था। अब अगर हम बात करें वर्कर की कितनी अर्निंग हो रही है, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है बेचारा, और साथ में जो गारमेंट एक्सपोर्टर है जो शर्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, उनकी अर्निंग, उसका भी कैलकुलेशन हमें दिया था ना 2500, अगर आपको याद हो। चलो देखें। ओके, वर्कर इन द गारमेंट फैक्ट्री इज ₹25 पर शर्ट। पर शर्ट के हिसाब से जो वर्कर है गारमेंट फैक्ट्री में, उसकी कितनी अर्निंग है, 25 रुपए पर शर्ट के हिसाब से। गारमेंट एक्सपोर्टर कितना दे रहा है भाई, ₹100 पर शर्ट के हिसाब से। फॉरेन बिजनेस पर्सन है ना, यहाँ पे 900 है, सॉरी ये हट गया होगा, 900 पर शर्ट के हिसाब से। क्लियर। तो ये हो रहा था। By looking at the above figures, we find that the workers who contributes maximum earns very less, whereas exporters and business earns a good amount. अच्छा, अगर हम ये देखें कि जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जो उस सामान को बना रहा है ना, जो उस सामान को बना रहा है कौन, जो वर्कर है फैक्ट्री में बैठ के, टेलर जो वर्कर्स होते हैं, टेलर कर काम कर रहा है, कोई बटनिंग कर रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, शर्ट स्टिच कर रहा है, बना रहा है, डिज़ाइन दे रहा है, उसकी इतनी अर्निंग नहीं, उसकी कितनी 25 हो रही है। यहाँ पे जो गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी कितनी अर्निंग है, 300 रुपए पर शर्ट के हिसाब से। और फिर फॉरेन बिजनेस पर्सन की तो क्या ही कहने, उसके तो लगभग 900 है ना, यहाँ पे क्या है 900 है, ठीक है, कितना 900 कर लो पर शर्ट। तो कितना डिफरेंस, आप खुद ही देखिए ना, सीधा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। मतलब जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी इतनी अर्निंग नहीं है बेचारे की, लेकिन बाकी चाहे एक्सपोर्टर की बात करें, चाहे बिजनेसमैन की बात करें, वो क्या अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन 15, what are the reasons that the business person is able to make a huge profit in the market? क्या कारण है जो बिजनेस पर्सन मार्केट में इतना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमा पाते हैं? वर्कर नहीं प्रॉफिट कमा पा रहा, एक्सपोर्टर भी कमा रहा है पर इतना नहीं, लेकिन बिजनेस पर्सन, क्या रीजन है जो मार्केट में इतना अच्छा खासा ये लोग कमा लेते हैं? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। क्या खास हो सकता है, क्या चीज हो सकती है? चलो देखते हैं। द रीजन वाई बिजनेस पर्सन मेक ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। देखो, क्योंकि हमने देखा ना सबसे ज्यादा फायदा ये फॉरेन बिजनेस पर्सन को, सबसे ज्यादा नाटक भी इसी के कि नहीं नहीं हमें टाइम से आपकी डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट की कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोच लेना है ना, और इतना हम पे भी नहीं करेंगे। नाटक भी सबसे ज्यादा इनके और फायदा भी सबसे ज्यादा इनका। तो कैसे? The business persons advertise their shirts in very attractive manner which increases its sales. देखो, बनाने वाले ने जैसा बनाया सो बनाया, बेचने वाले ने जितने का बेचा सो बेचा, लेकिन अगर आप उसको डिस्प्ले, ऐसा अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, पेन आपने बना के दिया, लेकिन मैं जिस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ ना, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, कि आपको लगेगा अरे वाह, इस पेन के जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, इस वॉच के जैसी तो कोई वॉच ही नहीं है। भले ही वो सिंपल, बनाने वाले ने सिंपल तरीके से बनाई, बेचने वाले ने बेच दी, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट कैसे कर रही हूँ। वही वाली बात है ना कि कपड़े, जैसे हम बोलते हैं अरे यार सस्ते कपड़े खरीदो,
महंगे कपड़े खरीदो, पहनने वाला अच्छा दिखना चाहिए, पहनने वाले का स्टाइल पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस वही वाली बात है। चाहे आप 100 रुपए का जो है टॉप भी पहन लो, है ना, चाहे आप 1000 रुपए का टॉप भी पहन लो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा आपके फेस पे, बाकी अगर आपका जो आप उसके साथ मैच करके सब चीज प्रॉपरली नहीं पहनोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तो वो डिस्प्ले इतने अच्छे से नहीं होगा, है ना। सेम इसी के साथ भी, प्रोडक्ट के साथ भी ये हाल है कि शर्ट बनाने वाले ने बना दी जैसी भी बनाई, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ना कि है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो बस फिर क्या, अच्छा खासा भाई सेल्स इंक्रीज होती है, लोग पसंद करते हैं। जैसे आप देखते हो ना ऐड आते हैं फोन वगैरह के, क्या तरीके से दिखाया जाता है, अरे ये बैटरी लाइफ है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इसका स्टोरेज है, ये है वो है, चीजें वही है, ज्यादा कुछ बहुत फर्क नहीं है, लेकिन आपको लगेगा अरे यार बस अब तो ये फोन आने दो, इसकी सेल लगने तो ये फोन मैं पहले बुक करूंगा, है ना। The consumers are mainly those who belong to high income group. Consumers जो होते हैं ज्यादा करके वो लोग होते हैं जो अच्छे खासे कमाने वाले हाई इनकम ग्रुप के होते हैं, मतलब हाई क्लास लोग, अच्छे खासे अर्निंग करने वाले लोग, बिजनेस पर्सन, खुद बड़े बड़े अच्छा मतलब जो रिच हैं, बेसिकली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हम कह सकते हैं। The business person also tries to meet the latest demands of the customers. अब बिजनेस पर्सन ऑर्डर देते हैं ना कि देखो अभी देखो फैशन में ट्रेंड में ये चीज चल रही है भाई, ट्रेंड में प्रिंटेड जीन्स चल रही है, ये इस टाइप की जीन्स बनाओ, ट्रेंड में इस टाइप की शर्ट चल रही है, ऐसा कट होना चाहिए शर्ट में, ऐसा कॉलर होना चाहिए, तो इस टाइप की शर्ट बनाओ भाई, ट्रेंड में ये कुर्ता चल रहा है, स्टैंड कॉलर है, बोट नेक है, जो भी चीज है तो इस टाइप का बनाओ भाई, है ना। ट्रेंड में इस तरीके का आजकल जो डिमांड चल रही है फोन में, तो फोन में थोड़ा ऐसा फीचर्स डालो, तो बिजनेस पर्सन तो बनवाने वाले से बनवा लेता है, अब उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है, उसको पता है ना कस्टमर की नीड क्या है, क्योंकि वो लोग भी एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मुझे बिजनेस करना है ना, मुझे जैसे वॉच का बिजनेस करना है, तो पहले मैं देखूंगी कि आजकल स्मार्ट वॉच ट्रेंडी है या थोड़ी सी फैशनेबल वॉचेस जो है ट्रेंडी है, या स्पोर्ट्स जो थोड़ा सा वैसी लुकिंग होती है ना, स्पोर्ट्स जैसी स्पोर्ट्स लुकिंग वॉचेस वो ट्रेंडी है, कैसी वॉचेस ट्रेंडी है, कैसी मतलब लोगों को कैसी वॉच पसंद है कि भाई जो स्मार्ट वॉच भी हो और दिखने में भी अच्छी डिजाइनर हो, तो हो सकता है मैं उस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर आऊं, तो मैं पूरी रिसर्च करूंगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन कराऊंगी। अब कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर मन की करा ही ली, तो कस्टमर पे करने में क्यों ही नाटक करेगा, है ना। जैसे मैं हूं, हम जाते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी लोग कुर्ता वगैरह, साड़ी, ब्लाउज या बुटीक वगैरह जाते हैं, कुछ भी ड्रेस सिलवाते होंगे। मम्मियों का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मम्मियों के एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मम्मी हो गई, आपकी बड़ी कजन्स हो गई, जो भी आप देखते होंगे कि भाई कपड़ा है, इसको ऐसे बनाना, ऐसे तैयार करना, तो क्या बोलेंगे, अरे यार ये बुटीक वाला है, सिलाई वाला बहुत अच्छा है, ये जो दीदी है सिलाई वाली वाला जो भी बहुत अच्छे से सिलता है, जैसा बोलो प्रॉपर वैसी बना के देता है, कि हम दिखा देते हैं इमेज गूगल से और वो देख के वैसी बना देता है, तो आपको अच्छा लगता है। अब वो थोड़ा उसका चार्ज भी करेगा कि देखो मैं ऐसा तो बना दूंगा लेकिन मैं इसके इतने लूंगा, तो आप देने में भी आपको खुशी होगी ना कि भाई ठीक है यार, इतना काम भी तो कर रहा है, हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसी हमें नीड है वैसा वो सामान बना के हमें दे रहा है। सेम यहां भी वही हाल है, इसीलिए जो बिजनेस पर्सन है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। फर्स्ट रीजन, चीजों का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले इतने अच्छे से करते, बेहतरीन तरीके से करते कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज, जो कस्टमर मेनली होते हैं हाई इनकम ग्रुप के होते हैं, अच्छे खासे कमाने वाले होते हैं। थर्ड थिंग क्या है कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या नीड्स है, ट्रेंडी क्या है आजकल, तो वो देखते हुए चीजों को बनवाता है बिजनेस पर्सन, ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड जहां पूरी हो रही है, और क्या चाहिए, बस देने को तैयार है पैसे। आईफोन की अगर हम बात करें, सबसे कॉमन है ना, क्यों लोग इतना ज्यादा इतना महंगा बोलते हैं आईफोन, अरे बाप रे, है ना, फिर भी लोग क्यों, अरे वो वाटर प्रूफ है, पानी में डालो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया उसमें आप ऑपरेट कर लो, आई से चला लो, और भी चीजें, कैमरा फीचर्स तो बहुत ही बढ़िया, स्टोरेज वगैरह और भी चीजें, तो मैं बहुत ही कम बता रही हूँ, तो आप लोग उसके पे करने को तैयार होते कि हाँ यार ऐसा चाहिए था, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा महंगा ले लेंगे, कोई बात नहीं, लंबा चलेगा और बहुत बढ़िया फोन है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार हो जाते हो। क्लियर? चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई खुल के दिल खोल के लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन 16 पेज 93 का क्वेश्चन है। ये आपका 93 का क्वेश्चन था, सॉरी मैं पेज नंबर नहीं बता पाई, 93। अब ये भी 93 पेज नंबर का है, ठीक है। Question 16. You have read the chapter on advertising. Why does the business person spend rupees 400 per shirt on advertising? Discuss. आपने जो है एडवर्टाइजिंग पर चैप्टर पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आपने उस पर मतलब ये भी देखा था कि बिजनेस पर्सन ने उस पर्टिकुलर एक शर्ट के लिए, एक शर्ट पर उसने 400 रुपए खर्च करे, क्यों? डिस्कस।
क्यों जो है शर्ट की कीमत हमने देखी थी, जो उसने एक्सपोर्टर से खरीदी थी बिजनेस पर्सन ने, 300 की शर्ट की प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस शर्ट की 300 थी, लेकिन शर्ट की एडवर्टाइजिंग 400 की, 100 रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा। भाई क्यों, क्या रीजन है? शर्ट से भी 100 रुपए ज्यादा देकर क्यों वो एडवर्टाइजिंग करा रहा है? चलो डिस्कस करते हैं। The business person spends 400 per shirt on advertising because advertising helps in building brands. Obviously, आपका कोई प्रोडक्ट है ना, आपने अभी बनाया है, घर में ही बनाया है, कुछ भी बनाया, आप क्या चाहोगे? एडवर्टाइजिंग होगा तो लगेगा ना, एक उसकी क्लास लेवल थोड़ा लगेगा कि यार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एक ब्रांड है, तो क्या क्रिएट करता है? ब्रांड क्रिएट करता है। Advertisements influences the lives of people and convince them to buy the product. अब मैंने बताया ना अभी इस क्वेश्चन से पहले कि क्या बेहतरीन तरीके से ये कैमरा फीचर है, बिल्कुल वाटरप्रूफ है, फेंक दो, तोड़ दो, इसी टाइप का रहता है ना, ऐसे ही रहता है। तो आपका मन क्या करता है? अरे यार बस थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाए तो खरीदना है, मैंने बस खरीदना ही है अब तो, बस ऐसे ही लगता है। It presents the shirt in such a way that people want to buy them instantly. इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि बस इस शर्ट से खूबसूरत कोई शर्ट नहीं, ये शर्ट आप पार्टीज में भी पहन लीजिए, ये शर्ट आप ऑफिस भी पहन के चले जाइए, है ना, ये शर्ट आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं वहां भी पहन के चले जाइए वेकेशंस वगैरह में। एक ही शर्ट हर तरीके के काम कर रही है, हर लुक्स में आपको जो है मैच करेगी, हर लुक में आप मैच करेगी, हर जो है ओकेजन में मैच करेगी, तो आपको लगेगा अरे यार बढ़िया है यार, क्या मतलब क्या बात है। भले वो पहन के आपको लगे अरे यार ये पार्टी के हिसाब से उतनी दमदार लग नहीं रही जितना ये लोग बोल रहे थे यही होता है। लेकिन प्रेजेंट ऐसा करते हैं ना कि हम बिल्कुल बोलते हैं ना, उसमें शहद में जो मक्खियां भिनभिनाती है, शहद के आसपास गुड़ में जो मक्खियां चिपकती है, बस यार बहुत लजीज गुड़ लग रहा है, अब भले जैसे टेस्ट करा तो गुड़ इतना ज्यादा अच्छा ना हो खाने में। ब्रांडेड शर्ट्स फेच मोर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली ब्रांड की वैल्यू होती है। अगर 100 रुपए का मैं बता रही ना, 100-200 का टी शर्ट भी या टॉप भी, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आप क्या करोगे? मॉल या अच्छी जगह जाके ब्रांडेड वो खरीदोगे कपड़े। हाँ, कीमत क्या रहेगी ब्रांड की? आप यही बोलोगे, भले कोई बोलेगा अरे यार ये कैसा दिख रहा है, कैसी टी शर्ट है, बिल्कुल फीकी फीकी सी लग रही है, कितने की खरीदी क्या? 50-100 रुपए की खरीदी क्या? तो आप बोलोगे नहीं अच्छा पागल हो, ब्रांड की है, बढ़िया लग तो नहीं रही है। लेकिन आपने क्या दिया? आपको भी भले मन में नहीं लग रही हो, लेकिन ब्रांड है, ब्रांड, ये देखो, ये दिखाते रहोगे, ये देखो ब्रांड है ना। तो ब्रांड की जो नाम आ जाता है ना, ब्रांड नेम, तो प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न करते हैं बिजनेस पर्सन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझ में? एडवर्टाइजमेंट का खेल समझ रहे हो आप? कैसे आपको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचता है एडवर्टाइजमेंट। फिर भले ही लेने के बाद लगे अरे यार जैसा दिखा रहे थे वैसा तो यार है ही नहीं है ना मम्मी, तो मम्मी बोलेगी तो मैंने तेरे को पहले ही कहा था यहीं से ले ले, लोकल शॉप से, तेरे को ही खरीदना था ब्रांडेड ऐसी बोलती है मम्मियाँ। चलो यार रिलेटेबल है, क्या करें, हमारी भी मम्मी है ऐसी बोलती हैं। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार और रीड कर दूं तो क्यों बिजनेस पर्संस एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करते हैं? क्योंकि ये ब्रांड्स क्रिएट करता है, ये जो पीपल है, लोग हैं, लोग की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट करता है लोगों के सामने कि लोग तुरंत खरीदने को तैयार हो जाते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और अगर ब्रांडेड शर्ट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खींचता है, ठीक है। चलो फिल इन द बॉक्स, बॉक्स है उसको फिल करना है। देखिए ये आपके सामने बॉक्स है, क्या दिख रहा है बॉक्स में? पीपल हु गेन इन द मार्केट। हमें बताना है थ्रू आउट द चैप्टर कि इस मार्केट में, जो चैप्टर हमने पढ़ा ना, हमने अगर बात करी प्रोड्यूसर से लेकर यार्न डीलर, या हम बात करें ट्रेडर, फिर उसके बाद मर्चेंट्स, उसके बाद जो है गारमेंट एक्सपोर्टर, फिर गारमेंट एक्सपोर्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं, फिर बिजनेस पर्सन जो फॉरेन बिजनेस डीलर है। तो किसने गेन करा, किसको फायदा हुआ, बेसिकली प्रॉफिट किसका हुआ थ्रू आउट द चैप्टर, जो हम चेन देखेंगे। एंड पीपल हु डिडंट गेन एज मच इन द मार्केट, और कौन है जिन्होंने इतना गेन नहीं करा मार्केट में, जिन बेचारों की इतनी अर्निंग नहीं हो पाई मार्केट में, उनके बारे में बताना है। तो अब आप देखो, सोचो, फिर हम आंसर रिवील करेंगे, किसने गेन करा और किसने गेन नहीं करा इतना, बताइए फटाफट। किन किन के बारे में देखा था हमने? प्रोड्यूसर जो कपास उगा रहा है, जो कॉटन उगा रही है, जैसे स्वप्ना के बारे में देखा था, ट्रेडर देखा था, उसके बाद यार्न डीलर का रोल इतना नहीं था, फिर उसके बाद हम वीवर पे आ गए थे। मर्चेंट ने वीवर को भाई बनाने के लिए दे दिया था कि ये कपड़े इतने, इसका इतना कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें बनाना है, बना के दो, इतना ऑर्डर है, तो इन्होंने जो है यार्न से कपड़ा तैयार करके दिया था इन वीवर्स ने, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि इतनी कमाई हो नहीं पा रही थी, जितनी महंगी महंगी मशीनें बेचारों ने खरीदी थी। फिर उसके बाद क्या करा, मर्चेंट का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उसने क्या करा, ये कपड़ा किसको दे दिया, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में, वहां पे इस कपड़े से मैन्युफैक्चर होके क्या तैयार हो गई, शर्ट तैयार हो गई। फिर शर्ट तैयार होने के बाद क्या हो गया, शर्ट फॉरेन डीलर जो वहां पे एक्सपोर्ट हो गई,
ठीक है, देखिए आंसर अब आपको याद आ रहा है, फायदा किसको, नुकसान किसको। चलो, मतलब इतना प्रॉफिट किसको हुआ किसको नहीं। तो सही बात है, फॉरेन बिजनेस पर्सन का तो प्रॉफिट की तो क्या ही कहने, सीधे डबल दाम में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके बाद मर्चेंट का भी फायदा था, देखा था ना कि वीवर को बस क्या कर रहे थे कि तुम ये कपड़ा तैयार करके, तो बाकी सारी प्रॉब्लम वीवर की थी और ये कपड़ा लेके बढ़िया बेच रहे थे, है ना। अब ये महंगे दामों में बेचे, अच्छे दामों में बेचे, जो भी है वो इन पर था, तो फायदा कमा रहे थे। गारमेंट एक्सपोर्टर ने भी फायदा कमाया, ठीक है। तो कौन जो पूरे चैप्टर में जिनका हमें फायदा देखने को मिलता है, जिन्होंने इतनी मेहनत नहीं की और फायदा उनका कम है, तो बिजनेस पर्सन क्या मेहनत कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मर्चेंट हो गए, गारमेंट एक्सपोर्टर हो गए, है ना, फैक्ट्री की बात हो रही है। पीपल हु डिडंट गेन एज मच इन द मार्केट, और बेचारे वो लोग जिन्होंने इतना गेन किया ही नहीं जितना वो डिजर्व करते थे, जितनी उन्होंने मेहनत करी। तो वीवर्स बुन रहे हैं, बेचारों ने 20-20 हजार की एक एक मशीन आ रही है, उनकी लूम आ रही है, उसमें से भी पूरी फैमिली लगभग 10-10, 12-12 घंटे काम कर रही है, और अर्निंग कितनी हो रही थी पर मंथ की 3500। तो ये क्या अर्निंग होती है, तो जितना वो कर रहे थे उतना उनकी अर्निंग नहीं हो रही थी। फार्मर्स, जैसे हम स्वप्ना की बात करें, तो स्वप्ना को बेचारी को उम्मीद थी कि 1800 तो मुझे इस क्वालिटी, जो मैंने 4 महीने इतनी मेहनत करके इस कॉटन को उगाया है, वेट करके, पेशेंस लेके, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, और मुझे कितना मिल रहा है 1500 के हिसाब से पर क्विंटल। तो उसके साथ भी गलत हुआ, डिसअपॉइंटमेंट, तो उसने भी इतना गेन नहीं किया। आफ्टर दैट वर्कर्स, जो फैक्ट्री में बेचारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो भी इतना अर्न नहीं कर पाए। तो किसने गेन किया किसने नहीं किया, आपकी आंखों के सामने बहुत अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो चैप्टर इतनी मेहनत से पढ़ा है, या मैंने इतनी मेहनत से समझाया है, बार बार चेन बना बना के प्रॉपर, तो ये देख लो गेन किसको हुआ है, इनको बेचारों को, जिन्होंने मेहनत, रियल में जिन्होंने मेहनत करी, उनको इतना फेयर मनी नहीं मिला। वीवर्स, फार्मर्स और वर्कर्स, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आ गया समझ में। और लाइक भी कर दो, लाइक करने में कैसी शर्म कैसी नाराजगी, है ना। चलो आगे बढ़े। इसी के साथ भाई हमारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, बहुत ही बढ़िया थे, कि लगभग चैप्टर का पूरा रिकॉल ही हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर कि फ़ायदा किसको और किसको नहीं हुआ, ठीक है। जो मैं बार बार बोल ही रही थी मौखिक तौर पर, ओरली, और लिख भी रही थी ब्लैक बोर्ड पर, बट अब आपको पूरा प्रॉपर फॉर्म में मिल ही गया, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।